आपका ही सब कुछ दिया है। जिस दिन हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देंगे उस दिन हमारे अंदर अभिमान नहीं रहेगा। अभिमान कब आता है? जब मैं उसे अपना मान बैठा हूं, ये मेरा है। जिस दिन ये भाव आ गया कि ये प्रभु का है, मैं तो केवल एक सेवक हूं, उसी दिन हमारे अंदर से अभिमान दूर हो जाए। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, महाराज आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। चिंता मरिडलोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि का चमत्कार है, जो आप चिंतन करेंगे वो आपको प्राप्त करा देगा। कल्पवृक्ष की भी यही कल्पना है, जो आप उसके नीचे कल्पना करोगे तो वो आपको प्राप्त करा देगा। लेकिन कल्पवृक्ष और चिंतामणि ये दोनों में ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को प्राप्त कराते हैं। ये गुरुदेव में ही कृपा है। अगर गुरु कृपा कर दे तो योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ है वो गुरु कृपा में अति सुलभ में आपको प्राप्त करा देंगे। जब इतनी बात सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा, महाराज जब आपका इतना ही हमारे प्रति प्रेम है तब आप सावधान होकर के कथा को सुनो। सावधान तया सिरु हो। अब आप सावधान होकर के सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज इस संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? मरने का। कोई मरना नहीं चाहता। ऐसे तो कोई बात आ रही है, मैं मर जाता, पर यमराज सामने आकर खड़े हो जाए, कहा चलो, तब लोग कहेंगे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। कोई मरना नहीं चाहता इस संसार में, भले मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन मरना है ये सत्य है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ चला, को बंधा रहा जिंदगी। आया है तो जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़ा भय किस चीज का है? संसार में मृत्यु का। लेकिन हम यही जानते हैं मैं मरूंगा नहीं, संसार को पकड़ के रखा हूं। संसार का परित्याग करो और भगवान में अपने मन को लगाओ। इसीलिए श्री सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णांस है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण सुकेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। सुखदेव महाराज भी जगत के कल्याणकारी भगवत रूपी फल प्रदान किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार परंपरा से जो प्राप्त किया है वही उन्होंने संसार को दिया है। जब महाराज परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा है, परीक्षित जी महाराज राजपाट छोड़ करके गंगा नदी के किनारे पहुंचे हैं। सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया है, महाराज शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। देवताओं को पता चला है, देवताओं ने कहा इस अवसर का लाभ मुझे भी प्राप्त कर लेना चाहिए। तुरंत स्वर्ग से अमृत का कलश लिए और लेकर के गंगा नदी के किनारे पहुंच गए।
सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समान। देवता लोग तुम्हारे छोकर के अमृत का कलश लेकर के सुखदेव स्वामी के पास पहुंचे हैं। महाराज, ये कलश आप ले लीजिए, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और भागवत रूपी जो अमृत हो मुझे पान करा दीजिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, अगर तुम भक्त बन करके आए होते तो मैं स्वतः आपको भागवत की कथा को सुनाता, लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए हो। कहते हो अमृत ले लो और मुझे भागवत का पान करा दो। इसलिए यहां जाओ, हम तुम्हें कथा नहीं श्रवण करा पाए। डांट करके भगा दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, तुम्हारी जो ये अमृत है ना, ये कांच के समान है, और जो मेरा भागवत रूपी कथा है ये मणि के समान है। कांच में और मणि में अंतर नहीं है। कोई आपके पास आवे, 10 रुपए और 100 रुपए में बराबरी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। 100 रुपए कहे भैया 100 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए आप रख लीजिए, बराबर हो जाए, देगा कोई? उसी प्रकार सुखदेव स्वामी कहते, भैया आपको ये अमृत है ये कांच के समान है, और ये जो हमारा कथा रूपी अमृत है ये मणि के समान है। क्व सुधा क्व कथा लोक है, क्व कांचा क्व मणि ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजः। देवताओं को समझाया है और कहा, भैया आप लोग को मैं कथा पान नहीं करा पाऊंगा, डांट करके भगाया है। देवता लोग तो पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज इस भागवत में ऐसा क्या है जो मनुष्यों को सुलभ है और मुझ जैसे देवता लोग को दुर्लभ है? अच्छा, आज भागवत की क्या महिमा है? कहा चिंता मत करो, 7 दिन बाद देखो परीक्षित का क्या होता है। राजा परीक्षित बात ही कर रहे थे, तब तक क्या देखते हैं, राजा परीक्षित का सामने से विमान जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ये किसका विमान जा रहा है? कहा राजा परीक्षित का विमान जा रहा है। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में रह गए। रहा है कथा की ये विशेषता। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। सत्यलोक से एक तराजू का निर्माण किया है और एक पलने में समस्त साधनों को विराजमान किया है, दूसरे पलने पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा है। जैसे ही तराजू को उठाया है तो सारे साधनों का पलड़ा ऊपर हो गया है और श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा नीचे हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ये भागवत कोई शास्त्र नहीं है, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं। ये भागवत साक्षात गोविंद है। मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ये साक्षात गोविंद है। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत साक्षात भगवान है। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज ये कथा का 7 दिन का प्रचलन कब से चालू हुआ? कहा सूत जी महाराज ने कथा को श्रवण किया 7 दिन। कहा महाराज मैंने सुना है कि सूत जी महाराज ज्यादा देर एक जगह रुकते नहीं, तो 7 दिन एक जगह पे बैठ करके भागवत की कथाओं को श्रवण किया। क्या ऐसा कारण था? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों ध्यान से सुनो। एकदा विशालायां चत्वार ऋषयो सत्संगार्थं समायातः
दादर्श तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी क्षेत्र बद्री नारायण में सनकाद ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई किस लिए घूम रहे थे? सत्संगार्थम समायात, सत्संग की इच्छा के लिए भ्रमण कर रहे थे। इतने पर अचानक से नारद जी महाराज दिखाई पड़ गए, और जब नारद जी महाराज को देखा तो चारों भाई प्रसन्न हो गए। क्यों? लग रहा है आज कुछ भगवान का गुणानुवाद होगा। क्योंकि जब दो प्रेमी आपस में मिलते हैं, चाहे भगवत प्रेमी हो चाहे संसारिक किसी भी चीज के, तो उनके खुशी का पारावार नहीं रहता है। चार मिले 64 किले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, बिह से सत करो। उनके खुशी का पारावार नहीं रहता है कि वो अपने खुशी का बखान कर सके। पर नारद जी महाराज को जब चारों भाइयों ने देखा है तो नारद जी महाराज बड़े दुखी हैं, चेहरा मलिन हो गया है। सरकारियों ने पूछा, भैया कथम ब्रह्मण दीनिम खो कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्मते कुत्र कुतश्च गमनम तव। हे नारद जी महाराज, आपके दुख का क्या कारण है? आप इतने प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति आज चिंता आतुर हो गए, क्या बात है? जब संत महापुरुष ही दुखी होने लगेंगे तो संसारिक लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्या बात है? क्योंकि संतों का धन केवल भगवान का ही धन होता है, नाम रूपी धन संतों के पास रहता है। नारद जी ने कहा, भैया एक बार मेरे मन में भाव आया, जरा चल करके मैं संसार में सत्संग करूं। और मैं संसार में जब भ्रमण करने आया, यहाँ की स्थिति को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। कहा, क्या हुआ? कहा, मैं पहले तीर्थों में गया पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, रंगम गया, कुरुक्षेत्र गया, हरि क्षेत्र गया, पर महाराज मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। गृहस्थों के यहाँ देखें, और जब महाराज गृहस्थों के यहाँ मैं पहुंचा तो वहां की स्थिति और प्रबल देख ली। कहा, क्या हुआ? कहा, घर में नई नवेली बहुएं आती हैं तो बहुओं का घर में चलायमान हो जाता है, बूढ़े बुजुर्ग का मतलब खत्म हो जाता है। अब जैसा वो कहती हैं वैसे घर में लोग काम करते हैं। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायिका, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल कनम। नई नवीनी बहुएं घर में चलायमान है। और सलाह किससे लिया जाता है? माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता है। कहा तो श्याल को बुद्धिदायक, ससुराल में साले साहब को फोन करके उनसे सलाह लिया जाता है। घर में माँ बाप बैठे हैं, उनसे सलाह नहीं लेते। कहा, अच्छा, कहा हाँ। कहा, कन्या विक्रयणो लोभात। और महाराज आजकल कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा है। जहां सौदा पट गया है, 10 लाख दहेज मिलेगा तभी विवाह होगा, 20 लाख दहेज मिलेगा तभी विवाह होगा, अन्यथा भैया विवाह नहीं होगी। बेटे को मैंने पढ़ाया है तो मैंने कहा था पढ़ाने के लिए। आजकल लोग की बड़े, भैया अपने बेटे को मैंने पढ़ाया है, 10-20 लाख रुपए लगाकर मैंने ये कराया। तो कराए हो तो किसके लिए कराए हो? बेटा आज सुखी है तो आपके ही लिए। उसमें जहां शादी कर रहे हो उसका क्या फायदा है? लोग कहते हैं 10 लाख दोगे तब तो विवाह हो, 10 लाख रुपए, एक गाड़ी, ये वो, देश भरे नाना प्रकार का है, दहेज पे दहेज मांगना चालू कर देंगे। प्रेम से जो मिले
उसे स्वीकार करो। दहेज के लालच में आकर के कभी किसी का गला काटने का प्रयास मत करो। संबंध अच्छा मिल जाता है, लेकिन लोग मजबूरी में खेत बेच देते हैं, कर्जा हो जाते हैं कि मेरी बेटी जाएगी तो सुखी हो जाए, भले मैं कष्ट में सह लूं, लेकिन ये कार्य उचित नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसके पास जो होगा वो आपको खुशी से देगा। 1 रुपए अगर दे रहा है तो खुशी से ले लो, 10 रुपए दे रहा है तो उसे भी खुशी से ले लो, पर मांगने की चेष्टा नहीं रखना चाहिए। लेकिन आजकल ये प्रवृत्तियां बदल चुकी हैं, बिना दहेज का विवाह नहीं होता है। तो दहेज पर लोग ध्यान दें। आपके घर भी बेटी है, जिस तरह आप किसी के द्वार पर जाते हो, जब कोई मांगता है तो आप विचार करते हो बहुत मांग रहे हैं, उसी तरह आप भी तो किसी से मांग रहे हो। दूसरे का कष्ट आपको नहीं दिखाई देता है, और वो कष्ट अपने ऊपर आता है तो बड़ा दिखाई देता है। तो दहेज में जो प्रेम से मिले उसे ले लेना चाहिए, मांगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। समाज की विकृतियां धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। तो महाराज कन्या विक्रयणो लोभात, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा है। जहां पर बात पक्की हो गई, 10 लाख दहेज मिलेगा तो वहीं पर शादी पक्की, वही 5 लाख देगा तो विवाह नहीं होगा। तो कहा महाराज ऐसा होने से होता क्या है? कहा दंपति नाम च कलकनम, जीवन भर कलह होता है, जीवन भर घर में महाभारत, पति पत्नी में महाभारत मचा रहता है, वो जीवन भर कभी सुखी नहीं रहते हैं। जो बेटी धन लेकर आएगी तो घर में काम करेगी? नहीं करेगी। क्या कहेगी? मेरे पिता ने 10 लाख दिया है, मैं काम करूंगी। अब चलो दहेज लेकर बैठे रहो। होता है कि नहीं होता है घर में? आजकल सास बहू में ये सब बहुत चलता है। तो जो 10 लाख लेकर आएगा तो आपको चौका बर्तन नहीं करेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो दंपति नाम च कलकनम, दोनों में महाभारत। ये इन चीजों को देख करके महाराज मन में अपार कष्ट हुआ। फिर मैंने सोचा कि जरा चल करके यमुना पुलिन पर देखते हैं, जहां पर हमारे गोविंद आकर के महाराज किए थे। जब महाराज मैं यमुना पुलिन पर पहुंचा तो वहां की स्थिति को देखा। तत्राचर्यं मया दिष्टं सूयतां तन्मुनीश्वरा। मैंने एक युवती को खिन्न मना होकर बैठा देखा है, जो बैठ करके रो रही है। उसके आसपास कुछ स्त्रियां सेवा में लगी हैं। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, जाकर जरा पूछूं क्यों रो रही हो। 2 वृद्ध पास में पड़े हैं, पर नारद जी महाराज ने विचार किया, जहां स्त्रियों का समूह हो वहां पुरुषों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां कब रोने लगे, कब गाने लगे, कोई नहीं जानता है। इसलिए जहां स्त्रियों का केवल समूह हो वहां पर पुरुषों को नहीं जाना चाहिए। नारद जी महाराज रास्ता को बदल दिए, जाना था इस रास्ते से दूसरे रास्ते को पकड़ के चलने लगे। तब तक उस स्त्री का नजर श्री नारद जी महाराज के ऊपर पड़ गई, और नारद जी महाराज को देखा है, पुकारा है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंता दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ। अच्छा, का एक क्षण रुके ने कहा होगा? कहा मत चिंताम विनाशया, मेरे मन की जो चिंता है उनका नाश हो जाए। आपके दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। संत महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए।
संत महापुरुषों का दर्शन करने से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। संत दरस जिम पातक तरई, 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 संत दरस जिम पातक तरहि, संत दरस जिम पातक तरहि। संतों के दर्शन मात्र कर लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो युवती कहती है, महाराज आपके दर्शन मात्र कर लेने से, दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा गहरम परम, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए महाराज एक क्षण के लिए आप रुक जाओ। नारद जी महाराज आए हैं। अरे देवी, तुम कौन हो? ये जो तुम्हारे दो बगल इधर उधर दो वृत्त पड़े हैं, ये कौन है? और जो ये स्त्रियां आपकी सेवा में लगी, ये कौन है? तब वो युवती अपना परिचय दे रही हैं कि महाराज मैं कोई और नहीं, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है। ये जो दोनों वृद्ध पड़े ये कोई और नहीं है, मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। पर महाराज कली के प्रभाव से ये दोनों बालक हमारे वृद्ध हो गए। भक्ति महारानी अपना परिचय देते हुए कहती हैं, भैया मैं द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र आज प्रदेश में कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश में ऐसे थे जहां पाखंडियों ने मुझे खंडित होकर, मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार मैं अनेकों देशों में घूमती घूमती मैं वृंदावन आ गई। अब मैं वृंदावन आई तो मैं तो नई नवेली हो गई, लेकिन हमारे दोनों बच्चे उसी तरह रहे। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, जैसे मैं वृंदावन को प्रवेश की है, मैं तो नई नवेली हो गई हूँ, लेकिन हमारे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। अब ये बताओ महाराज, माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हों तो माँ के ऊपर क्या बीते? अगर आप कोई उपाय नहीं करोगे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान का परित्याग करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज ने कहा, नहीं मैया, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके दुख का उपाय जरूर करूंगा, आप चिंता मुक्त रहिए। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझाते हुए कहते हैं, मैया आप अपने मन को भगवान में लगाओ। श्री कृष्ण चरणाम भोज अस्मर दुख गर्मिष्यति, अपने मन को श्री कृष्ण में लगाओ, सारे दुख दूर हो जाएंगे। भैया श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भैया भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाओ। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए
तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदे लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंदे लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। और कौन मिटाए उसे जिसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदे लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। प्रेम से बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराई गई मुरली धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। और मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए
जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा झुके सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। हे मैया, आप भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ, क्योंकि वो परमात्मा भक्ति रूपी सूत्र में खिंचा हुआ चला आता है। न वो व्याधि का घर देखते हैं, न वो शिवरी का घर देखते हैं, वो हृदय को देखते हैं कि हृदय कैसा है। जहां भक्ति रूपी महारानी हृदय में वास कर रही है, परमात्मा आकर के उस हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। वो परमात्मा भक्ति रूपी सूत्र में आकर के बंध जाता है। एक बार श्री सूरदास जी महाराज घनघोर जंगल से होते हुए जा रहे थे। जंगल में अचानक एक कुआं आ गया। भगवान ने तुरंत एक बालक को रूप बनाया है और जाकर के छड़ी को पकड़ लिया। बाबा, आप किधर जा रहे हो? इधर नहीं, इधर से चलो। सूरदास विचार करने लगे, घनघोर जंगल में कौन आ गया। छड़ी के सहारा छड़ी को पकड़ते पकड़ते जैसे ही कन्हैया के हाथ को पकड़ना चाहा, कन्हैया ने हाथ छुड़ा करके दूर। सूरदास ने कहा, कन्हैया, आज तू मुझे निर्बल जान करके मेरे बाहों को छुड़ा करके भाग रहा है? अगर तुम में सामर्थ्य हो तो मेरे हृदय से जाकर तो देख। बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान की मोह, हृदय से जब जाओगे सबल जानियो तो। हे कन्हैया, आज मैं निर्बल हूं, आपने मेरे हाथ को छुड़ा करके भाग गए। अगर तुम में सामर्थ्य हो तो तुम मुझसे हृदय से जाकर के देखो, तब मैं तुम्हें बलवान समझूंगा। ये आप तभी कह सकते हो जब आपकी भक्ति पुष्ट हो। क्यों? क्योंकि भक्ति रूपी सूत्र में परमात्मा बन जाता है। परमात्मा को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परमात्मा स्वतः वैकुंठ का परित्याग करके आकर के आपके स्वच्छ रूपी भक्ति रूपी हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाता है। भक्ति सूत्रोपि निद्रा, भक्ति रूपी सूत्र में आकर बंध जाता है। नारद जी महाराज ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बालकों को हम स्वस्थ करने का प्रयास जरूर करूंगा। नारद जी महाराज ने नाना प्रकार के यत्न किए हैं। वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता का पाठ किया। गीता पाठे मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ करते। जब तक पाठ होता तब तक ज्ञान वैराग उठकर बैठ जाते, और जैसे पाठ विराम होता पुनः उसी अवस्था में हो जाते। नारद जी महाराज को बड़ी चिंता होने लगी। तब तक आकाशवाणी हुई है, व्योम वाणी तदेव मारे से उद्यमा सफलास्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी ने निर्देश किया, हे नारद जी आप उद्यम करो, जरूर आप सफल होंगे। नारद जी महाराज ने कहा, उद्यम करो? कौन सा उद्यम? कहा, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, अभी तक मैं गीता पाठ कर रहा था, वेदांत पाठ कर रहा था, तो वो सत्कर्म नहीं था। सत्कर्म कहाँ मिलेगा बताइए? किसके पास जाऊं? कहा, साधुआ साधु सुना, कोई साधु ही आपको बताएगा। अब नारद जी महाराज उन बालकों को वहीं पर छोड़ करके अब संत की खोज में निकल पड़े हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन दे?
नारद जी मार्ग चले जा रहे हैं, रास्ते में संत महापुरुष जो मिलते, कुछ तो रास्ते को छोड़ करके भाग जाते हैं और कुछ तो मौन को धारण कर लेते हैं। संत नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, जिनका उत्तर मेरे पास नहीं है। नारद जी महाराज आगे बढ़ते गए हैं, बढ़ते बढ़ते विशालपुरी में पहुंच गए हैं और बद्रिका समझ पहुंचे हैं तो चारों भाइयों से मुलाकात हुई। भैया मेरे दुख का कारण यही है। सनकादियों ने कहा ये छोटी सी बात के लिए आप इतना दुखी हो गए? आप छोटी सी बात कहते हो? ये कहा बिल्कुल, आप चिंता का परित्याग करो। हे भैया आपके जो आकाशवाणी हुई है उसका आपके प्रश्नों का उत्तर यहां तुरंत मिल जाएगा। मां चिंतां कुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते सनकादियों ने कहा सत्कर्म आकाशवाणी ने जो कहा है वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता कोई और नहीं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। कहा महाराज एक बात समझ नहीं आ रही। कहा क्यों? कहा वेद से ही निकला हुआ ये फल है, निगम कल्पतरोरिगल्तम, वेद का हुआ निकला हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। जब महाराज मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत पाठ किया, जब उससे कुछ नहीं हुआ कि भागवत से क्या होगा? कहा भैया ये बताओ, जो काम चीनी करती है क्या वो काम गन्ना करता है? गन्ने से ही चीनी बनती है, पर जो स्वाद गन्ने में है वो चीनी में है नहीं है। जो स्वाद चीनी में है वो गन्ने में नहीं, गन्ने से ही चीनी की उत्पत्ति हुई है। जो स्वाद गुड़ में है वो स्वाद रस में नहीं है। जो स्वाद फल में है वो वृक्ष में नहीं है, वृक्ष से ही फल निकलता है। अब कहो कि फल ना खा करके हम वृक्ष को ही खा लें तो क्या आपको स्वाद मिलेगा? कहा नहीं,